ऑब्वियसली कुछ 1 महीने पहले शायद फिर से मित्सोताकिस बाहर आता है, प्राइम मिनिस्टर, और उससे पूछा जाता है क्योंकि अब उसकी थोड़ी हो रही है एक्सपोज हो उससे, रहे हैं हाँ, थोड़ा। एक्सपोज हो रहा है, तो फिर उससे ऑब्वियसली और ड्रामेटिक और थोड़े सीरियस क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मतलब अजीब है, थोड़ा वो, ये मतलब थोड़ा सस्पिशियस हाँ, लग रहा है। कि सब, मतलब नहीं, ये नहीं कहना चाहती मैं, ये कहना चाहती कि अजीब है, क्या आप एक अपने गवर्नमेंट को आप ये को क्या आप मर्डरर्स हो? नॉर्मल हम्म। नहीं है, नॉर्मल नहीं है कि आप गवर्नमेंट को जाकर आपको क्या आप मर्डरर्स हो, आप कवर अप कर रहे हो, एक मर्डर सीन को कवर अप कर रहे हो, अपने सिस्टम को, आपका सिस्टम को ठीक नहीं कर रहे हो। थोड़ा सा अजीब है कि आप इतना एक सीरियस वो करो। तो इससे थोड़ा पूछा जा रहा है, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस है, पूछा जा रहा है क्या आपको लगता है कि ये लोग कह रहे हैं कि कवर अप है, आपको लगता है कि ये कवर अप है? वो काफ़ी ऑफेंस लेता है इस चीज़ को लेकर, ऑफेंस लेता है, कहता है ये कवर अप नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है, काफ़ी मतलब वो इस चीज़ को लेकर डिनाई करता है इस बात को। उससे ये भी पूछा जाता है कि अगर वो अपनी सीट छोड़कर जा रहा है, वो कह रहे हैं नहीं, इस तरह का कोई भी वो आएगा ही नहीं, एक दिन नहीं आएगा जो मैं ना सोचूंगा कि और इस तरह का डिसीजन लूंगा कि मैं सीट को छोड़ रहा हूँ। क्योंकि अभी ग्रीक्स ऑल्सो काफ़ी हाइप्ड अप है और काफ़ी ये स्ट्राइक्स कर रहे हैं एग्जाम्पल देकर सर्बियंस को। जो सर्बिया में भी एक इस तरह का कोई एक्सीडेंट हुआ था, पर ट्रेन को लेकर नहीं, एक ब्रिज गिरा था लोगों के ऊपर, जो काफ़ी लोगों को ना, लोगों की डेथ हो गई थी अनफॉर्चुनेटली। और लोग तब उस कब हुआ था मुझे याद भी नहीं है, 1 साल पहले शायद, या अभी पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई कैंट रिमेंबर। पर ये एक्सीडेंट हुआ था, और उस दिन से लोग स्ट्राइक्स कर रहे हैं, मतलब घर तक नहीं गए, मतलब बाहर ही रह रहे हैं और बैनर्स के साथ कंप्लेंट्स कर रहे हैं गवर्नमेंट को, क्या आप हमें जवाब दें। कितना अर्सा हो गया है उस हादसे को हुए? मुझे कितने नहीं अरसे से बाहर है मुझे वो? नहीं पता, यही मैंने मैं फॉल्ट कर रही हूँ उसमें, मुझे आइडिया नहीं है, सच बात है। ठीक है। पर इसका क्या रिजल्ट था, उन स्ट्राइक्स का क्या रिजल्ट था? उन स्ट्राइक्स का रिजल्ट ये था कि एक्चुअली में बाहर प्राइम मिनिस्टर आकर, सर्बियंस का प्राइम मिनिस्टर आकर, उसने एक्चुअली में सीट छोड़ दी। तो ग्रीक्स इस चीज को लेकर काफी वो हैं, मतलब इंस्पायर्ड हैं, और इसको एग्जाम्पल लेकर ये भी यही करना चाह रहे हैं कि मित्सोताकिस किसी तरह से शायद अगर हो, काफी काफी बड़ा है, काफी आसान नहीं है, ये बिल्कुल आसान नहीं है, तो पर अगर है चांस तो ये डर जाए, डरे, कम से कम डरे, क्योंकि ग्रीस ने काफी सालों पहले डेमोक्रेसी को वो किया था, इन्वेंट किया था। ये ग्रीक्स आर कंसिडर्ड द फादर्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो शेमफुल है क्या सोसाइटी बात ना करे गवर्नमेंट के खिलाफ, जब उन्होंने ही इन्वेंट किया डेमोक्रेसी को, समझ रही हैं? मतलब ग्रीक्स ने जब इन्वेंट किया, तो फिर उनका वो यही दिखाना चाहते हैं क्या हमारे पास वो है, एनर्जी है, और हमारे पास हमारे हाथ में गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट नहीं हो ऊपर, तो पावर हमारे हाथ में, तो आप डेमोक्रेसी का मतलब भी यही है कि आजादी, एग्जैक्टली आजादी राय। और लोगों के हाथ में गवर्नमेंट, जैसे पाकिस्तान में नहीं, जो शबाज शरीफ के पास गवर्नमेंट है, लोगों के पास, हमारे पास अगर डेमोक्रेसी है, पाकिस्तानी रिपब्लिक इज व्हाट वी कॉल्ड, पाकिस्तान रिपब्लिक, एक रीजन है लोगों के पास डेमोक्रेसी, लोगों के पास पावर होनी चाहिए, हमारे पास डेमोक्रेसी इसलिए। तो लोग स्ट्राइक्स करें ये दिखाने के लिए कि हमारे पास हमें जवाब दो, निकलो यार, सीट से निकलो, अगर गलत हो तो निकल जाओ, या तो जवाब दो विक्टिम्स हाँ, के दोनों में से पेरेंट्स कोई को, एक चीज तो हो ना। डेफिनेटली। या तो आप चले जाओ, अगर आप इस लायक नहीं हो, एबल नहीं Exactly. हो कि आप उनको हाँ, पॉइंट आउट कर सकें हाँ, और सजा दिलवा हाँ, सकें, जिनसे ये जुर्म हुआ, ये मर्डर हुए, Exactly. लोगों की डेथ्स हुई, वरना तो फिर जवाब दो, एग्जैक्टली। वाई अब इस्तीफा दे दो। वाइस प्रेसिडेंट जो मिचोताकिस की जो पार्टी है, वो नया दिमोक्रेटिया नाम है। नया दिमोक्रेटिया एक पार्टी है, जो उसका वाइस जो प्रेसिडेंट है, वो उसने बाहर जाकर ये कहा था न्यूज़ में, लाइव टेलीविजन में, क्या आप जो भी रिएक्ट करे, जो भी कहता है कि ये कवर अप है, जो पार्टी के जो भी कहता है कि कवर अप है, कोई भी बंदा है कहता है कि ये कवर अप है, जो पार्टी को सपोर्ट करते हैं,
नया दिमोक्रेटिया को सपोर्ट करते हैं, वो बाहर जाकर रिएक्ट करें, स्ट्रांगली रिएक्ट करें, ये काफी डिस्कस्टिंग बात है। आप क्या कहते हैं, लोगों के बीच आप डिविजन कर रहे हो, आप डिवाइड कर रहे हो लोगों को इस तरह से। यही बंदा बहुत सालों पहले गालियां भी देता था नया दिमोक्रेटिया को, नहीं जो ताकि इसको गालियां देता था, पर आज वो अब उस पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट है। मतलब अब ये कितना अजीब है सारा केस, है काफी अजीब सिस्टम है। एक और मैं बात करना चाहूंगी जो आज लोगों को लगता है एक रीजन है जो ये सारा कुछ मर्डर है, वो ये एक्सपोज करने की कोशिश करें, और स्ट्राइक्स इसलिए हो रही हैं, वो इसलिए हो रही हैं क्योंकि आज कुछ एविडेंस निकल रहे हैं, और एविडेंस में ये भी शामिल है जनवरी को ना, जनवरी के स्टार्ट में एक जज है जो केस को संभाल रही थी, औरत है वो, संभाल रही थी, और वो अपना काम करी थी ठीक से लगता है, तो इसलिए जो भी हुआ है वो हुआ है उनके साथ। वो जज इस केस को, तेबी के केस को संभाल रही थी। उनका बेटा जनवरी को दिसंबर को गुम हो गया, काफी अजीब तरह से, काफी बगैर कुछ कहे वो गुम हो गया, मतलब काफी अजीब था। जो जज का जो बेटा था वो काफी सडनली और सस्पिशियसली मिसिंग हो गया था उस टाइम। तो फिर जनवरी को इस साल 2024 पता चला क्या वो एक फरवरी के स्टार्ट में 2 महीनों के बाद पता चला क्या वो एक हिल में बिल्कुल डिकेड उसका बेचारे का बॉडी था, उधर डेड बॉडी थी। हाँ, तो उसकी हिल में फाउंड हुआ है। कहाँ था हिल? उस काफी मुझे काफी दूर अपने मिसिंग प्लेस से काफी दूर वो फाउंड हुआ है, यानी बिल्कुल सही हालत में उसकी बॉडी नहीं थी, डिकेट मतलब इसका ये इंडिकेट करता है गल गई थी, पुरानी हो गई इंडिकेट करता है कि ये काफी मर्डर भी पुराना किया हुआ है, मर्डर, क्योंकि ऑब्वियसली मर्डर ही लगता है, क्योंकि एक काफी तो नहीं किलोमीटर्स अवे उस जगह से जहाँ से गुम हुआ था, लास्ट सीन हुआ था, किलोमीटर्स अवे एक हिल के ऊपर, मतलब हिल से मतलब जो गिर्द कुछ इतना कुछ है ही नहीं, प्लेन जगह। और डॉग्स से पता चला था लोगों को कि वहां पर कुछ है। एनिमल्स ने इतना मतलब बॉडी बायोडिग्रेडेड थी कंप्लीटली। और पता है न्यूज़ में आप जल्दी मतलब कुछ ये 2-3 हफ्ते पहले न्यूज़ में ये वीडियोस आई थी वो उस औरत की, उस जज की, वो आप उस वीडियो में देख सकते हो। दो मर्द या एक मर्द उनका हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर लेकर जा रहे हैं उस हिल पे, और वो इसलिए जा रही ऊपर अपने सन को देखने के लिए। ये भी नहीं पता अगर उनके सन है या नहीं, उन्हें यही देखने के लिए अगर उनका बेटा है या नहीं है, उन्हें ऊपर लेकर जा रहे हैं। और जैसे वो देखती हैं क्या वो बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर उनके बेटे के कपड़े और ग्लासेस साथ में हैं टूटे हुए। लिटरली वो बस जो भी वो करती है बस उन्हें पता चल गया था कि ये उनका ही बेटा है। पता चला क्या फेस से भी नहीं, कुछ पता नहीं चला, तो इसलिए मदर को लेकर आए थे वहां पर बस कपड़ों से, वो तो फिर बाद में इन्वेस्टिगेशंस हुई होंगी ना, डीएनए टेस्ट वगैरह हुए होंगे, तो फिर मजीद क्लियर हो गया होगा कि मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कितना ये सारा जो भी है वो ये सारा जो एक्सीडेंट है कितनी माँ को चोट पहुंची होगी। बिल्कुल एक जज अपना ठीक काम कर रही होगी ताकि उसका बेटा इतनी बुरी तरह से मर्डर हो, मतलब पहले मिसिंग हो, लोग तो कहते किडनैप होकर, किसने देखा था, विटनेस ने देखा था क्या, उसे पकड़ के लेकर गए हैं और पता नहीं उसके साथ क्या क्या किया होगा, उसे मार कर उसे फेंक दिया कहीं एक बहुत बहुत दूर जगह में।
ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि एक उसे कितनी दर्द पहुंची होगी वहां पर ऊपर जाकर, उसे और ऐसा अपने बेटे लगता को देखकर, और इतनी बुरी हालत में, इतनी बहुत कह रहे थे कि काफी डिस्कस्टिंग हालत में था वो। उसकी स्किन, मतलब उसके ऊपर स्किन Melt ही नहीं कर था, मेल्ट कर रहा था स्किन। हम्म कुछ लोगों के पास अपनी वो बॉडीज नहीं आई हुई, उनकी फैमिलीज के पास वो बॉडीज ही नहीं आई हुई विक्टिम्स की। जो ट्रेन में चले Yes. थे। और ऐसा लगता है क्या ये जो जज का जो हुआ है, क्या वो पर्पसली हुआ है ताकि ये जो केस को संभाल रही है उसकी इतनी खराब हो जाए मेंटल स्टेट, हाँ। क्या वो बिल्कुल भी काम भी ना कर पाए? डराने के लिए था, ऑब्वियसली सारा कुछ ही डराने के लिए था। और तो आप लोग ये भी बता रहे थे कि अभी तक एक सिंगल मदर ऐसी भी हैं जो अभी तक स्ट्राइक कर रही हैं, एहतजाज करती हैं बार unfortunately हम बार। भूल गए इनके बारे में। किरिया कारिस्टियानो एक काफी स्ट्रांग मदर है, लगता है काफी ज्यादा उनके अंदर काफी एनर्जी और पावर है, और वो एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कर रही है कि एक मदर कैसी है। एक मदर की एक एनर्जी, मदर का, एक माँ का एक प्यार और पावर, क्या एक माँ क्या क्या नहीं कर सकती। और यही है कि उसकी बेटी एक इतनी बुरी तरह से उसका मर्डर हुआ है। क्योंकि मर्डर ही है ये कोई भी बाहर जाकर एक्सीडेंट नहीं कह रहा है इसे, ये मर्डर इंटेबी कहा जाता है इस केस को। मर्डर हुई है, और वो आप देख सकते हो, उसे देखकर आप कह सकते हो क्या इस तरह ही होती है एक माँ, क्या इतनी उसके अंदर इतनी पावर। और वो आज तक 2 सालों के बाद आंसर्स ढूंढ रही है, बाहर जा रही है, और लोगों को इकट्ठा नहीं, लोग उसके पास आ रहे हैं, काफी सारे लोग आ रहे हैं उसके पास। पिछली बार जब हुआ था सिलालितीरियो के मतलब एक ग्रुप जमा हुआ था, स्ट्राइकर्स जो थे, स्ट्राइक जो हुई थी पिछली बार, वहां पर 1 मिलियन लोग आए थे। और वहां पर ऑब्वियसली विक्टिम्स के पेरेंट्स आए थे, बात करने आए थे, और ये सारा कुछ हो रहा है उनकी सपोर्ट में। तो सारा कुछ से लगता है कि वो हेड है, क्योंकि वो ही बात करनी है, वो ही अपना वही बात करनी है, बस बार ये बार अपनी वो तकलीफ बयान रिप्रेजेंट करनी करनी है, है, एग्जैक्टली सबको रिप्रेजेंट करने की रिप्रेजेंट करनी कोशिश है, कर रही और है। माँ को और पेरेंट्स को रिप्रेजेंट करनी है। पेरेंट्स तो ऑब्वियसली शायद वो तो करना भी नहीं चाह मतलब उनका नाम इतना बाहर नहीं आ रहा। ऑब्वियसली कुछ हैं पेरेंट्स जो इंटरव्यूज दे रहे हैं, अभी भी कुछ एक ये भी कह दूं कि एक पेरेंट का आया था मतलब इंटरव्यू कुछ दिनों पहले, जहाँ पर वो मैं कह नहीं सकती, पर टीवी पे उसने काफी हैवी बातें की हैं कि ये डॉग्स हैं, ये जो भी है, मुझे शर्म आती है अपनी गवर्नमेंट से, और ये शर्म आती है सारे सिस्टम को देखकर।